साइड और एल्डिहाइड का प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ एक और स्ट्रक्चर बनता है जिसको हाइड्रीन डेंटीन बोलते हैं। यह देखिए यहाँ पे एक एमिनो एसिड है। इसकी रिएक्शन जब हम नील हाइड्रीन रिएजेंट से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और एल्डिहाइड बना है और प्लस ये रेड्यूस्ड नील हाइड्रीन बना है। इसको हाइड्रीन डेंटीन भी बोलते हैं। तो यह इस तरह से यह इसका फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि जो अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ है, जो अमोनिया का प्रोडक्शन हुआ है, वो नील हाइड्रीन के सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर डाई कीटो हाइड्रीन बनाता है, जिसे रूहिमान कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। रूहिमान कॉम्प्लेक्स जो होता है ब्लू या डीप पर्पल कलर का होता है। ये देखिए यहाँ पे जो नील हाइड्रीन, यहाँ पे रिएक्शन को हम समझेंगे। यहाँ पे एक अमीनो एसिड है। इसकी रिएक्शन जब हम नील हाइड्रीन से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, एल्डिहाइड और अमोनिया प्लस रेड्यूस्ड नील हाइड्रीन देता है। रेड्यूस्ड नील हाइड्रीन को हम हाइड्रीन डेंटीन भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में जो अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ है, यह अमोनिया देखिए यहाँ पे नील हाइड्रीन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है तथा साथ ही रेड्यूस्ड नील हाइड्रीन के साथ रिएक्ट करती है। मीन्स अमोनिया जो है नील हाइड्रीन और रेड्यूस्ड नील हाइड्रीन के साथ कंबाइन होकर वायलेट या पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनाती है, जिसको रूहिमान कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टेक। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नील हाइड्रीन टेस्ट के बारे में। नील हाइड्रीन जो होता है एक प्रोटीन का और अमीनो एसिड का टेस्ट होता है। यह अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप को डिटेक्ट करता है। तो आइए देखते हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे कि नील हाइड्रीन टेस्ट क्या होता है, इसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रिंसिपल होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है। नील हाइड्रीन टेस्ट एक टाइप का केमिकल टेस्ट है जिसका यूज हम अमोनिया, प्राइमरी या सेकेंडरी एमीन या अमीनो एसिड के डिटेक्शन के लिए करते हैं। अब हम समझेंगे कि अमोनिया, एमीन्स और अमीनो एसिड में क्या डिफरेंस होता है। अमोनिया को NH3 बोलते हैं और अमोनिया में से एक हाइड्रोजन एटम बाहर निकल जाता है तो एमीन्स बनता है। एमीन्स का फार्मूला NH2 होता है और एमीन्स में अगर एक एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं तो उसको प्राइमरी एमीन बोलते हैं। एल्किल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो एल्किल ग्रुप जोड़ेंगे तो सेकेंडरी एमीन बनता है। यहाँ पे एक और R एटम जोड़े हैं तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है और ये एमिनो एसिड है। नील हाइड्रीन टेस्ट में जब हम कोई सैंपल लेते हैं, कोई प्रोटीन या एमिनो एसिड का सैंपल लेते हैं, अगर उसमें हम नील हाइड्रीन रिएजेंट को ऐड करते हैं तो डीप ब्लू कलर आता है। इससे यह पता चलता है कि सैंपल में एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है। अगर डीप ब्लू कलर आएगा तो एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा। अगर डीप ब्लू कलर नहीं आएगा तो सैंपल में एमिनो एसिड प्रेजेंट नहीं होगा। ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसको रूहिमान पर्पल भी बोलते हैं। हम देखेंगे कि नील हाइड्रीन टेस्ट का क्या प्रिंसिपल होता है। नील हाइड्रीन रिएजेंट को जब अमीनो एसिड के सैंपल में मिलाया जाता है तो यह अमीनो एसिड का ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करा देता है। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का मतलब यह है कि किसी कंपाउंड से एमिनो ग्रुप का बाहर निकल जाना। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के कारण अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और एल्डिहाइड का प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ एक और स्ट्रक्चर बनता है जिसको हाइड्रीन डेंटीन बोलते हैं। यह देखिए यहाँ पे एक एमिनो एसिड है। इसकी रिएक्शन जब हम नील हाइड्रीन रिएजेंट से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और एल्डिहाइड बना है और प्लस ये रेड्यूस्ड नील हाइड्रीन बना है। इसको हाइड्रीन डेंटीन भी बोलते हैं। तो यह इस तरह से यह इसका फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि जो अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ है, जो अमोनिया का प्रोडक्शन हुआ है, वो नील हाइड्रीन के सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर डाई कीटो हाइड्रीन बनाता है, जिसे रूहिमान कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। रूहिमान कॉम्प्लेक्स जो होता है ब्लू या डीप पर्पल कलर का होता है। ये देखिए यहाँ पे जो नील हाइड्रीन, यहाँ पे रिएक्शन को हम समझेंगे।
यहाँ पे एक अमीनो एसिड है, इसकी रिएक्शन जब हम नीन हाइड्रीन से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, एल्डिहाइड और अमोनिया प्लस रेड्यूस्ड नीन हाइड्रीन देता है। रेड्यूस्ड नीन हाइड्रीन को हम हाइड्रीन डेंटीन भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में जो अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ है, यह अमोनिया देखिए यहाँ पे नीन हाइड्रीन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है तथा साथ ही रेड्यूस्ड नीन हाइड्रीन के साथ रिएक्ट करती है। मीन्स अमोनिया जो है नीन हाइड्रीन और रेड्यूस्ड नीन हाइड्रीन के साथ कंबाइन होके वायलेट या पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनाती है, जिसको रूहिमान कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। अब हम देखेंगे कि इस रिएक्शन की क्या प्रोटोकॉल होती है, इसको लैब में हम कैसे टेस्टिंग करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम नीन हाइड्रीन रिएजेंट को बनाएंगे। नीन हाइड्रीन रिएजेंट को कैसे बनाते हैं, 100 ml एथेनॉल में 0.35 ग्राम नीन हाइड्रीन पाउडर को डिजॉल्व करते हैं। इस तरह से नीन हाइड्रीन रिएजेंट का प्रिपरेशन हो जाता है। नीन हाइड्रीन जो होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसके लिए हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एल्कोहल का यूज करते हैं। अब सेकेंड स्टेप में हम 1% सॉल्यूशन का कोई अमीनो एसिड का सैंपल को डिस्टिल वाटर में बनाते हैं। मीन्स 1 ग्राम अमीनो एसिड प्लस 100 ml डिस्टिल वाटर का जो सॉल्यूशन होगा उसको 1% सॉल्यूशन का अमीनो एसिड बोलेंगे। फिर एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें 2 ml इस सॉल्यूशन को लेकर 1 या 2 ड्रॉप नीन हाइड्रीन रेजेंट मिलाते हैं और 5 मिनट के लिए वाटर बाथ पर हीट होने के लिए रख देते हैं। अब 5 मिनट के बाद सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए और ठंडा होने देते हैं और फिर टेस्ट ट्यूब को हम ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब में डीप ब्लू या डीप पर्पल कलर डेवलप हो गया है, जो यह बताता है कि सैंपल में अमीनो एसिड प्रेजेंट है। अगर डीप ब्लू या डीप पर्पल कलर नहीं आएगा तो सैंपल में अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं होगा, अमीनो एसिड एब्सेंट होगा। इस तरह से नीन हाइड्रीन टेस्ट की यह वीडियो कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम यह देखेंगे कि यह जो टेस्ट हम बताए हैं यह अमीनो एसिड का क्वालिटी टेस्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कि नीन हाइड्रीन रिएजेंट की हेल्प से हम अमीनो एसिड का अमाउंट या क्वांटिटी या क्वांटिटी टेस्ट कैसे किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और इस टाइप की और वीडियो को देखने के लिए प्ले लिस्ट पे जाएं और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।